सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबी शेड्यूल जारी कर दिया। कौमी और सूबाई असेंबलियों के लिए पोलिंग 8 फरवरी को होगी। 19 दिसंबर से कागजात नामजदगी हासिल करके 20 से 22 दिसंबर तक जमा कराए जा सकेंगे। उम्मीदवारों की फहरिस्त 23 दिसंबर को शाया की जाएगी। 24 से 30 दिसंबर तक उम्मीदवारों की स्क्रूटनी की जाएगी। कागजात नामजदगी मंजूर या मुस्तरद होने पर 3 जनवरी तक अपील दायर की जा सकेगी। 10 जनवरी 2024 को अपीलों पर अपीलेट अथॉरिटी के फैसलों का आखिरी रोज होगा। 11 जनवरी को उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त जारी की जाएगी। 13 जनवरी को इंतखाबी निशान अलॉट किए जाएंगे। रिटर्निंग अफसरान और डीआरओज की ट्रेनिंग का शेड्यूल भी जारी। 17 और 18 दिसंबर को आरओज जबकि 19 दिसंबर को डीआरओज की ट्रेनिंग होगी। Constitutional and legal stipulations, judgments of this court, the impugned order has now been suspended. The Election Commission shall issue the election program today. You should be saying that आपने ही करना है ना। ये नहीं करना तो बता दें। We are ready as per your directions. सुप्रीम कोर्ट ने लाहौर हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तल कर दिया। चीफ जस्टिस ने कहा लाहौर हाई कोर्ट मजीद कार्रवाई न करे। फैसला देकर जज ने अपनी हद से तजावुज किया। जमहूरियत को डिरेल करने की इजाजत किसी को नहीं देंगे। लाहौर हाई कोर्ट ने अमले को काम से रोका। ये भी नहीं देखा कि अफसरान ने मुल्क भर में खिदमत अंजाम देनी है। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट में पिटीशन दायर करने वाले उमैर न्याजी को तौहीन अदालत का नोटिस जारी कर दिया। कहा उमैर न्याजी उसी पार्टी से हैं जिसने इंतखाबात के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया था। बज़ाहिर उमैर न्याजी ने जमहूरी अमल में रुकावट डाली। इलेक्शन कमीशन के वकील से इस्तफसार करते हुए कहा हमने हुक्म दिया आपको माइक्रो मैनेज नहीं करेंगे। 8 तारीख आपने खुद दी थी। आखिर में हंसते हुए कहा अब इजाजत हो तो मैं छुट्टी पर जा सकता हूं। And now you are in that danger zone where fallout will be delay of elections. Absolutely. They were waiting and seeing till that point of no return comes, then file the petition. And doesn't the learned judge realize all these things? Has he assumed the responsibilities of the Election Commission of Pakistan? Would it constitute misconduct on the part of the judge? In fact, it was. If he's violating an order of the Supreme Court, you wear a gown and then pass any order you want to. You cannot. लाहौर हाई कोर्ट का जज तौहीन अदालत का मुर्तकिब हुआ। जमहूरियत को डिरेल करने की कोशिश की गई। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के रिमार्क्स। कहा क्या जज ने अपने ही चीफ जस्टिस के खिलाफ रिट जारी की है? सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में कहा था कोई भी जमहूरी अमल में रुकावट नहीं डालेगा। दरखास्त आई, लग भी गई। हुक्म इम्तना देने वाला जज ही लार्जर बेंच का सरबराह भी बन गया। हैरान हूँ अदलिया से ऐसे अहकामात आ रहे हैं। क्या इलेक्शन कमीशन का सरबराह जज को बना दें? सुप्रीम कोर्ट ने पूरे मुल्क के लिए हुक्म जारी किया था। हाई कोर्ट के जज ने पूरे मुल्क के लिए हुक्म जारी कर दिया। पेशावर हाई कोर्ट ने पीटीआई को आरओज और डीआरओज के लिए जारी नोटिफिकेशन चैलेंज करने की मोहलत दे दी। इंतखाबात अदलिया की निगरानी में कराने की दरखास्त की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस मोहम्मद इब्राहिम खान ने रिमार्क्स दिए आप जिमनी दरखास्त दें, हम आज ही सुनकर फरीकैन को नोटिस करेंगे। ये इंतहाई अहम मामला है, किसी को इलेक्शन में ताखीर की इजाजत नहीं देंगे। जो तारीख मुकर्रर है उससे न एक दिन ज्यादा करेंगे न एक दिन कम करेंगे। इस वक्त इंतजामिया को कोई और काम नहीं, सिर्फ 3 MPOs के ऑर्डर्स जारी कर रही है। अब तक 700 से ज्यादा ऑर्डर जारी किए जा चुके हैं। महंगाई के मारे अवाम के लिए बड़ा रिलीफ। पेट्रोल 14 रुपए फी लीटर सस्ता हो गया। निगरान वजीर आजम ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी की मंजूरी दे दी। पेट्रोल का 1 लीटर 267 रुपए 34 पैसे का हो गया। डीजल 13.5 रुपए फी लीटर सस्ता हो गया। नोटिफिकेशन जारी।
निगरान वजीर दाखिला सरफराज बुगटी ने इस्तीफा दे दिया। जराये का कहना है सरफराज बुगटी ने 13 दिसंबर को इस्तीफा दिया था। निगरान वजीर आजम ने आज मंजूर कर लिया। सरफराज बुगटी किसी बड़ी सियासी जमात में शामिल हो सकते हैं। इलेक्शन से पहले निगरान काबीना से मजीद अरकान के मुस्ताफी होने का इम्कान। निगरान वजीर खेल और सकाफत बलूचिस्तान जमाल खान रईसानी भी मुस्ताफी हो गए, आम इंतखाबात में हिस्सा लेंगे। Notices be issued to them. Lieutenant General retired Faiz Hamid. Number 2, Brigadier retired Irfan Rame. Mr. Mohammad Anwar Khan Kasi, former Chief Justice, Islamabad High Court. And Mr. Arbab Muhammad Arif, former Registrar, Supreme Court of Pakistan. As it would not be appropriate to proceed further in the matter without considering their response and hearing them. शौकत अजीज सिद्दीकी बरतरफी केस में सुप्रीम कोर्ट का लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद, ब्रिगेडियर रिटायर्ड इरफान रामे, साबिक चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अनवर कासी, रजिस्ट्रार अरबाब आरिफ को नोटिस, चारों को रिकॉर्ड की फाइल फरहम करने का हुक्म, इल्जामात पर फरीकैन से जवाब तलब। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, चारों पर संगीन इल्जामात है, उन्हें सुने बगैर फैसला करना नामुनासिब होगा। बैरिस्टर सलाउद्दीन से मुकालमे में कहा, आपकी आईनी दरखास्त में तजाद है, सहूलतकारों को फरीक बना रहे हैं, बेनिफिशरी तो कोई और है जिसका आपने जिक्र ही नहीं किया। हम खुद को इस्तेमाल नहीं होने देंगे, संगीन इल्जामात लगाए हैं, संगीन असरात हो सकते हैं। चीफ जस्टिस ने बैरिस्टर सलाउद्दीन से पूछा, आप नाम लेते हुए शर्मा क्यों रहे हैं? बैरिस्टर सलाउद्दीन ने कहा, नवाज शरीफ के मुखालिफिन को फायदा पहुंचाने के लिए सहूलतकारी की गई, जिनको फायदा पहुंचाना था हो सकता है उनको पता भी न हो। केस की समाअत छुट्टियों के बाद तक मुलतवी। आप हमें ये ना बताएं हम क्या करेंगे। 2 पिटिशंस ला करके आप इनकी पेंशन के लिए सिर्फ आए तो इस फैज हमीद साहब जिनका जिक्र किया गया है, अगर सुन लीजिए ना, अगर इसमें आपका नाम लिख दिया जाता तो सिर्फ हम इस बिना पे उनको नोटिस कर देते आपको, क्योंकि शौकत सिद्दीकी साहब ने नाम लिख दिया है। ये बात तो आपने इनके खिलाफ बहुत ऐसे संगीन इल्जामात लगा दिए जो बहुत उसके संगीन नताइज भी हो सकते हैं। शौकत अजीज सिद्दीकी ने ज्यादा नाम फैज हमीद का लिया। कमर बाजवा से मुताल्लिक गुफ्तगू तो सुनी सुनाई है। कमर बाजवा ने शौकत अजीज सिद्दीकी से बराह रास्त कोई बात नहीं की थी। चीफ जस्टिस फाइज ईसा के रिमार्क्स। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने पूछा, क्या चीफ जस्टिस हाई कोर्ट ने वो बेंच बनाया था जो फैज हमीद चाहते थे? वकील हामिद खान ने कहा, जो फैज हमीद चाहते थे वो हुआ। फैज हमीद चाहते थे इलेक्शन 2018 से पहले नवाज शरीफ की जमानत ना हो। फायदा किसको हुआ मालूम नहीं, लेकिन नुकसान एक पार्टी को हुआ जो नजर आ रहा है। चीफ जस्टिस ने पूछा, क्या शौकत अजीज सिद्दीकी के इल्जामात दुरुस्त हैं कि उन्हें इल्जामात पर मबनी तकरीर पर बरतरफ किया गया? क्या वो जनरल जिनको आप फरीक बनाना चाहते हैं वो 2018 के इंतखाबात में इक्तदार में आना चाहते थे? इल्जामात दुरुस्त हैं तो वो जनरल किसकी सहूलतकारी कर रहे थे? सोच कर जवाब दें। वकील हामिद खान ने कहा, लगाए गए इल्जामात दुरुस्त हैं। दौरे अमरीका के दौरान आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की अमरीकी वजीर खारजा एंटोनी ब्लिंकन, वजीर दिफा लॉयड ऑस्टिन से मुलाकात। नायब अमरीकी वजीर खारजा नायब अमरीकी कौमी सलामती के मुशीर और चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ से भी मिले। मुश्तरका मुफादात के लिए 2 तरफा ताउन की मुमकिना कोशिशें जारी रखने पर इत्तेफाक। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने इलाकाई सलामती को दरपेश चैलेंजेस से आगाह किया। मसला कश्मीर को अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की करारदादों के मुताबिक हल करने की अहमियत पर जोर दिया। आर्मी चीफ की बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी कम्युनिटी से भी बातचीत। समंदर पार पाकिस्तानियों की मुल्की तरक्की के लिए मुस्बत किरदार को सराहा। SIFC की कामयाबियों का जिक्र किया और ओवरसीज पाकिस्तानियों को सरमायाकारी की दावत दी। आर्मी चीफ ने कहा, बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी पाकिस्तान के सफीर और असासा हैं। पाकिस्तान में बैरून मुल्क पाकिस्तानियों को इंतहाई इज्जत की निगाह से देखा जाता है। पाकिस्तानी कम्युनिटी ने अफवाज की मुल्क के लिए खिदमात को सराहते हुए कहा, अफवाज पाकिस्तान हमारा फख्र है। कश्मीर भारत का था, है, ना ही रहेगा। मकबूजा कश्मीर पर भारतीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले को जूते की नोक पर रखते हैं।
कोई भी अदालत कश्मीरियों के मुस्तकबिल का फैसला नहीं कर सकती। निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ की मुजफ्फराबाद में न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहा, भारतीय अदालत के 4 बोनों के फैसलों से कश्मीर की 200 साल की कौमी तहरीक खत्म नहीं हो सकती। कश्मीर पर भारत के मौकिफ को बैनुल अक़वामी सतह पर आज तक किसी ने तस्लीम नहीं किया। आजाद जम्मू कश्मीर काबीना के खुसूसी इजलास की सदारत की। बोले, पाकिस्तान कश्मीरियों के शाना बशाना खड़ा हुआ है। निगरान वज़ीर-ए-आज़म की जामियात की तलबा से भी गुफ्तगू। जख्म जो कभी मुंबिल ना हो सके। सानिया APS को 9 साल हो गए। मासूम बच्चों और असाजा की कुर्बानियों को कभी फरामोश नहीं किया जाएगा। 16 दिसंबर 2014 को दहशतगर्दों ने पेशावर के आर्मी पब्लिक स्कूल में घुसकर खून की होली खेली। निहत्ते बच्चों और असाजा को शहीद किया। पूरी कौम शोधा के लवाहिकीन के साथ खड़ी है। दहशतगर्द इजराइल ने 24 घंटे में 200 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद कर दिए। सेहोनी अफवाज ने खान यूनिस में स्कूल के अतराफ बमबारी कर दी, जिससे 33 फलस्तीनी शहीद हो गए। जनीन में अस्पताल और मसाजिद पर भी बम बरसाए गए। मलबे से 13 मैयतें निकाली जा चुकी हैं। अस्पतालों में अब तक दर्जनों लाशें लाई जा चुकी हैं। मुतअद्दिद अफराद जख्मी हैं। जनूबी गजा में इजरायली फौज और हमास के दरमियान लड़ाई जारी। 3 इजरायली फौजी हलाक और 2 जख्मी हुए। जमीनी कार्रवाई में अब तक 116 इजरायली फौजी मारे गए। 600 से ज्यादा जख्मी हो चुके। हमास का कहना है जवाबी हमलों से कई इजरायली टैंक और फौजी गाड़ियां तबाह हो गई। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई के खिलाफ जस्टिस मज़ाहिर नकवी की आईनी दरखास्तों की समाअत। जस्टिस मज़ाहिर नकवी का 3 रुकनी बेंच की तश्कील पर एतराज। वकील मखदूम अली खान ने कहा, मौजूदा बेंच जजेस की 3 रुकनी कमेटी ने तश्कील नहीं दिया। बेंच मेंबरान पर एतराज नहीं तश्कील देने के तरीक़ेकार पर है। जस्टिस जमाल मंदुखिल ने रिमार्क्स दिए, हमें बताया गया कि बेंच कमेटी ने तश्कील दिया। हम अपनी मर्जी या खुशी से तो केस सुनने नहीं आए। आप बेंच से हुक्म इम्तना मांग रहे हैं जो आपके मुताबिक तश्कील ही नहीं पाया। दरखास्तों पर समाअत 8 जनवरी तक मुलतवी। बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ साइफर केस की अडयाला जेल में इन कैमरा समाअत 18 दिसंबर तक मुलतवी। बानी PTI के वकील बैरिस्टर अली जफर कहते हैं, जहां पहले इस केस में बहस की इजाजत दी गई, वहीं आइन और बुनियादी हुकूक का तकाजा है कि अब भी अदालत में खुली बहस होनी चाहिए। PTI रहनुमा शेर अफजल मरवत की नजरबंदी। लाहौर हाईकोर्ट में चैलेंज। सेक्रेटरी दाखिला समेत फरीकैन को नोटिस। वकील PTI ने मौकफ अपनाया। शेर अफजल किसी गैर कानूनी सरगर्मी में मुलविस नहीं, उन्हें सियासी बुनियादों पर नजरबंद किया गया है। लाहौर डिस्ट्रिक्ट बार ने शेर अफजल मरवत की रिहाई तक पुलिस एहलकारों का मातहत अदालतों में दाखिला बंद कर दिया। इस्लामाबाद और सुप्रीम कोर्ट बार ने शेर अफजल मरवत की अदालत के बाहर से गिरफ्तारी की मजम्मत कर दी। फौरी रिहाई का मुतालबा। मुल्क में रिमोट कंट्रोल जमहूरियत की गुंजाइश नहीं। तमाम मसाइल का हल बरवक्त इंतखाबात में है। इस वक्त मुल्क में मार्शल लॉ है, ना जमहूरियत। गैर यकीनी सूरत हाल है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का लोअरदीर में यूथ कन्वेंशन से खिताब। कहा, बरवक्त इंतखाबात ना हुए तो मुल्क मजीद मुश्किलात और अफरा तफरी का शिकार होगा। नून लीग, PP और PTI मुआशी तबाही की जिम्मेदार हैं। कौमी असेंबली के 4 हलकों की हल्का बंदियां कालादम करार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने NA 35, कोहाट और 36 हंगू की हल्का बंदियां कालादम करार दे दी। तहरीरी फैसले में कहा, इलेक्शन कमीशन दरखास्त गुजार का मौकफ सुनकर ठोस फैसला करे। लाहौर हाई कोर्ट ने सिख कम्युनिटी की आबादी को 2 हलकों NA 111, 112 में तकसीम करने का फैसला कालादम करार दिया। अदालत ने हुक्म दिया, इलेक्शन कमीशन इन दोनों हलकों में नए सिरे से हल्का बंदी करे। टांक में पुलिस लाइंस पर हमले का सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से मौसर जवाब। 3 दहशतगर्द हलाक।
दहशतगर्दों के साथ झड़प में 3 पुलिस जवान शहीद, 3 जख्मी हो गए। शहीद एएसआई गौहर और सिपाही एहसान की नमाज जनाजा अदा। आरपीओ डीआई खान, डीपीओ टांक और आला अफसरान की शिरकत। जिला खैबर में चेक पोस्ट पर हमला, 2 एहलकार शहीद, 6 जख्मी। फलस्तीन पर काबिज सऊदी फौज की मुहासरे के दौरान जनीन कैंप में मस्जिद की बेहुरमती, अपनी इबादत की। मिडिल ईस्ट मॉनिटर के मुताबिक वीडियो में इस्राएली फौजियों को मस्जिद में अपनी इबादत करते देखा जा सकता है। इस्राएली फौजी जूते समेत मस्जिद में दाखिल हुए और अपने मजहबी त्योहार के गीत मस्जिद के लाउड स्पीकर पर गाए। इस्राएली फौजियों ने अपनी वीडियोज भी रिकॉर्ड की। गजा की तबाही तकलीफ दे है, अमरीकी सहाफी ने जंग का अहवाल बयान कर दिया। अमरीकी खातून सहाफी का कहना था, गजा के लोगों की तकलीफों का अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल है। अस्पताल बच्चों और खवातीन से भरे हुए हैं, जख्मियों के जिस्म बुरी तरह झुलसे हुए हैं। रिपोर्टर ने कहा कि अमाराती फील्ड अस्पताल पहुंचे तो करीब ही जोरदार धमाका हुआ। थोड़ी देर बाद जख्मी लाए गए। एक शदीद जख्मी बच्चा अस्पताल पहुंचाया गया, जिसकी आधी टांग गायब थी। पर्थ टेस्ट का दूसरा रोज पाकिस्तान ने खेल के अख्ताम तक पहली इनिंग्स में 2 विकेट पर 132 रन बना लिए। अब्दुल्ला शफीक 42, शान मसूद 30 रन बनाकर आउट हुए। दूसरे रोज ऑस्ट्रेलिया की टीम पहली इनिंग्स में 487 रन बनाकर आउट हुई। पहला टेस्ट खेलने वाले आमिर जमाल ने 6 खिलाड़ियों को आउट किया। टेस्ट डेब्यू पर 5 या जायद विकेटें उड़ाने वाले 14वें पाकिस्तानी बन गए। पाकिस्तान के लिए अच्छी खबर, पीसीबी की बड़ी कामयाबी। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के पाकिस्तान में इनेकाद के लिए मुआहदे पर दस्तखत हो गए। पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी के सरबराह ज़का अशरफ और आईसीसी के जनाब ने दस्तखत किए। ज़का अशरफ हाल ही में निगरां वज़ीर आज़म से इवेंट के लिए तमाम टीमों की सिक्योरिटी से मुताल्लिक मंजूरी ले चुके हैं। फरवरी 2025 में शेड्यूल चैंपियंस ट्रॉफी 1996 वर्ल्ड कप के बाद पाकिस्तान में होने वाला पहला बैनुल अक़वामी टूर्नामेंट होगा। पाकिस्तान और भारत जूनियर एशिया कप के टाइटल की दौड़ से बाहर। बांग्लादेश और यूएई ने अंडर 19 एशिया कप के फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। सेमीफाइनल में मुत्तहदा अरब इमारात की टीम ने सनसनीखेज मुकाबले में पाकिस्तान को 11 रन से हरा दिया। ग्रीन शर्ट्स 194 रन हदफ के ताकुब में आखिरी ओवर में 182 रन पर आउट। यूएई ने डेब्यू टूर्नामेंट में ही फाइनल में जगह बना ली। बांग्लादेश ने भारत को शिकस्त देकर फाइनल में जगह बनाई। फाइनल इतवार को खेला जाएगा। रूसी दारुल हुकूमत मॉस्को बर्फानी तूफान की जद में सड़कों पर बर्फ के ढेर लग गए, गाड़ियां बर्फ से ढक गईं। 20 सेंटीमीटर बर्फ पड़ने से ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर। शहरी इंतजामिया रास्ते साफ करने में मसरूफ। दर्जा हरारत -8 तक गिर गया। 20 और 70% का डिस्काउंट है, इसीलिए यहाँ पर बहुत सारी किताबें मिल रही है, नॉवेल, स्टोरीज, इसीलिए हम यहाँ पर आए हैं। रीडिंग का भी शौक है और दूसरा ये न्यू स्टोरीज सुनने का शौक है। यहाँ पे हर टाइप की बुक मिल जाती है। मैं स्कूल में लाइब्रेरी के सिलसिले में आए हुए हैं, तो ना लाइब्रेरी के लिए हमें ना डिफरेंट सी बुक्स ले रहे हैं। और कराची एक्सपो सेंटर में किताबों का आलमी मेला, शहरियों की भरपूर दिलचस्पी। दूसरे दिन भी शहरी बड़ी तादाद में कुतुब खरीदने में मसरूफ।